everyone, welcome to YouTube channel JK Tutorial। स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर 13 दैट इज साउंड। और आज का हमारा टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। लास्ट टाइम हमने किया था कि हमें अगर 80 डेसिबल से ऊपर की अगर हम साउंड सुनते हैं तो वो हमारे लिए नॉइज़ का काम करती है, नॉइज़ पोल्यूशन का काम करती है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती है। हमें पता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करती है क्या, साउंड। तो क्या हम साउंड जो है सुन सकते हैं, सभी की सभी जितनी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं, क्या उनकी सबकी साउंड हमें सुनाई देती है? फैक्ट होता यह है कि जो साउंड्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 वाइब्रेशन हो पर सेकंड, मतलब हम बोल सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 20 हर्ट्ज़, ठीक है, उससे कम हो, तो वो जो ह्यूमन ईयर हैं वो नहीं सुन सकते। मतलब ह्यूमन ईयर जो है जब 20 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी से स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो उनके ईयर ये सुनते हैं। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती हैं तो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। और ऐसी साउंड्स को हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड। दूसरी साइड जो साउंड्स होती हैं फ्रीक्वेंसी जिसकी 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड होती है, मीन्स 20 kHz, ठीक है, वो भी ऑडिबल नहीं होती ह्यूमन ईयर को। तो ह्यूमन ईयर के लिए जो रेंज होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज की वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसी के बीच की जो रेंज है वो ऑडिबल होगी इसको, ह्यूमन ईयर को। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साउंड सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा हो, 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा। डॉग्स के पास ये एबिलिटी होती है। जो पुलिस है वो यूज़ करती है हाई फ्रीक्वेंसी वेसेस, जो डॉग तो सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते, ह्यूमन नहीं सुन सकते। जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है, फैमिलियर है हमारे सामने, पता मोस्टली यूज़ करते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करता है और ट्रैक करता है कई मेडिकल प्रॉब्लम्स को। वो वर्क करता है फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होती है। अल्ट्रासाउंड के जो इक्विपमेंट होते हैं, हम सभी को पता है, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं कभी किसी पार्ट की बॉडी की, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 से ज़्यादा। तो अब हमारा ये आ गया नॉइज़ एंड म्यूज़िक। तो हमने सुना है अलग अलग टाइप की जो साउंड्स होती है हमारे आगे पीछे। तो क्या साउंड जो होती है हमेशा प्लीजिंग होती है, हम साउंड्स को सुन के हमेशा खुश होते हैं? कई बार क्या ऐसा होता है कि साउंड जो होती है वो हमें डिस्कम्फर्ट करे। कुछ साउंड प्लेजेंट होती हैं ईयर को लेकिन कुछ नहीं लगती। ठीक है, सपोज करो कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा है आपके पास पड़ोस में कहीं नेबरहुड में हो रहा है, तो क्या जो साउंड वहाँ से आ रही है कंस्ट्रक्शन की, क्या वो प्लीजिंग है? क्या आप इंजॉय करोगे साउंड जो प्रोड्यूस होती है हॉर्न किसके, बसेस के या ट्रक के? ऐसी जो अनप्लेजेंट साउंड्स होती है उन्हें हम नॉइज़ कहते हैं। जो मतलब साउंड्स हम सहन नहीं कर सकते, जिससे सुन के हम कंफर्ट फील ना करें, ऐसी साउंड्स को हम अनप्लीजेंट साउंड्स कहते हैं, जो होती हैं इन्हें हम नॉइज़ कहते हैं। वो हमारे लिए शोर का काम करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन का काम करती हैं। क्लासरूम में अगर सारे के सारे स्टूडेंट आपस में एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं तो हम भी कई बार कहते हैं कि नॉइज़ हो रहा है, टीचर बोलती है आपकी क्लास से बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो साउंड है उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। और दूसरी साइड हम इंजॉय करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी साउंड सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िकल साउंड वो होती है जो प्लीजिंग होती है, ईयर को भी अच्छा लगता है, शांति लगती है, जहाँ जो भी है हम इंजॉय करते हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है हारमोनियम से वो भी म्यूज़िकल साउंड है। स्ट्रिंग सितार से प्रोड्यूस होती है वो भी आपकी म्यूज़िकल साउंड होती है। तो अगर म्यूज़िकल साउंड जो है वो भी अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर तक मेलोडियस, ठीक है, अगर म्यूज़िकल साउंड भी जो है अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या वो ज़्यादा देर तक मेलोडियस लगेगी? देखो कोई लिमिट होता है। गाना भी आप कितनी आवाज़ में सुनना चाहते हो, जितना आपके ईयर को अच्छा लगे, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं सुन पाओगे। ठीक है, तो इसकी भी एक रेंज होती है कि कहाँ तक आपको अच्छा लगे, कहाँ तक नहीं अच्छा लगे। ठीक है, तो ये आपके जो टॉपिक था ऑडिबल इनऑडिबल का, आपने देखा कि 20 से लेके 20,000 तक हर्ट्ज़ की जो रेंज है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज की होती है ह्यूमन ईयर में। ह्यूमन ईयर यहीं से 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की रेंज तक सुन सकते हैं। और वो जो साउंड जो प्लीजिंग लगती हो हमारे ईयर को वो होती है हमारी म्यूज़िकल साउंड हो सकती है, लेकिन जो हमें प्लीजिंग नहीं लगती उसे हम नॉइज़ कहते हैं। तो उसी को बढ़ाते हुए आगे हमारा आता है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज़ तो पता चल गया, शोर हो गया, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन क्या हुआ, ध्वनि प्रदूषण क्या होगा? तो हमें ऑलरेडी पता है एयर पोल्यूशन के बारे में कि प्रेजेंस होता है जब अनवांटेड गैसेस आ जाती हैं, जब पार्टिकल्स आ जाते हैं एयर में, तो एयर क्या हो जाती है, प्ल्यूट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, अनवांटेड जो नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जब प्रेजेंस हो एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड्स की इन्वायरमेंट में तो उसे हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन।
मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो ना नहीं चाहिए। अगर इन्वायरमेंट शांत नहीं होगा और नॉइज़ वहाँ पे शोर फैला होगा तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो मतलब रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आप पोल्यूशन को क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। क्या कुछ आप लिस्ट बना सकते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज की जिसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन होता हो? जो मेन कारण है नॉइज़ पोल्यूशन का वो गाड़ियों की आवाज़ होती है, एक्सप्लोजन होते हैं जैसे बर्स्टिंग क्रैकर दिवाली पे जो चलाते हैं, मशीन्स होती हैं, लाउड स्पीकर्स, ये सभी जो होते हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन के मेन कारण होते हैं। कौन से सोर्सेज होते हैं घर में जिसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन होता है? टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो जो हाई वॉल्यूम में सुनते हो, फिर कुछ किचन के अप्लायंसेस भी होते हैं, डेजर्ट कूलर्स हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, नॉइज़ पोल्यूशन में। घरों में ये चीज़ें हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन फैलाती हैं। तो ये तो बात होगी नॉइज़ पोल्यूशन की, लेकिन क्या कारण, क्या नुकसान क्या होंगे नॉइज़ पोल्यूशन के? कारण तो हमने देख लिया नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है, किनसे होता है, लेकिन उनके हार्म्स क्या नुकसान होते हैं हाँ उसके नॉइज़ पोल्यूशन के। तो आपको हमें क्या तो पता है कि प्रेजेंस जो होती है एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में नॉइज़ की सराउंडिंग में, उसके कारण कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, हाइपरटेंशन होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, गुस्सा आना, और भी कई सारी हेल्थ डिसऑर्डर जो हैं वो किसके कारण होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण होते हैं। वो पर्सन जो एक्सपोज्ड हो लाउड साउंड में कंटिन्यूसली, वो क्या होता है टेम्परेरी हो, तो उसको मतलब ज़्यादा पर्सन जिसको ज़्यादा लाउड साउंड अगर सुनाई देती हो, बार बार लगातार वो सुन रहा है, तो उसको टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, वो बहरा हो सकता है, मतलब उसको सुनने की जो पावर है उसकी चली जाएगी। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। देखिए कितना ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन का। ठीक है, तो मेजर्स क्या हैं, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कैसे नॉइज़ पोल्यूशन को? तो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो सोर्सेस हैं नॉइज़ की पहले उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? इसके लिए क्या करना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में और होम एप्लीकेंसेस में। ये साइलेंसस डिवाइस क्या करती हैं कि ये जो मशीन जिसके कारण जिनमें से आवाज़ आ रही है उनकी आवाज़ को क्या कहते हैं, साइलेंट कर देती हैं। और ये नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम रेजिडेंशियल एरिया में? जितने भी नॉइज़ी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, कंडक्ट होते हैं, वो कहाँ से, रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए। शोर शराबे वाला कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई मतलब कोई फंक्शन है, कोई जो भी है, वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना रखना चाहिए, ताकि कोई बीमार हो या ना हो, जिसको ज़्यादा आवाज़ होना पसंद ना हो, तो उसे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें भी सेट करना हो तो इन एरिया से दूर ही सेट करना चाहिए। यूज़ जो है ऑटोमोबाइल हॉर्न्स का वो भी कम होना चाहिए। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम जो हैं वो लो वॉल्यूम पे चलने चाहिए। और ट्रीज़ प्लांट होनी चाहिए रोड्स के आसपास, बिल्डिंग के आसपास, और कट डाउन, ठीक है, अराउंड द बिल्डिंग, टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट, ताकि जो साउंड जो है बिल्डिंग तक पहुंच रही है उसको वो रास्ते में ही काट दे। ठीक है, ट्रीज लगाने से भी बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो कम होता है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, बहरापन। जो टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, वो ज़्यादातर होती कब है, बर्थ से ही होती है कईयों को। ये पार्शियल डिसेबिलिटी जर्नी रिजल्ट होता है किसी डिजीज़ का, इंजरी का, या एज के अकॉर्डिंग। तो चिल्ड्रन जो इम्पेयर हेयरिंग है इनको नीड स्पेशल केयर चाहिए होती है, लर्निंग साइन लैंग्वेज चाहिए होती है। ऐसे बच्चे जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते इफेक्टिवली, ठीक है, ताकि उनको इनको ऐसे साइन सिखाने चाहिए ताकि वो समझ सकें दूसरे के साइन सीखें, ठीक है, आपस में किसी के साथ वो कम्युनिकेट कर सकें अच्छी तरह से, क्योंकि जो स्पीच है वो डेवलप करती है डायरेक्ट रिजल्ट किसका, हेयरिंग का। और चाइल्ड विद जिसको हेयरिंग लॉस है, ठीक है, तो उसकी जो क्या होगी, डिफेक्टिव स्पीच भी होगी। हर चीज़ से जब समझ ही नहीं आएगा तो वो क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइसेस हैं इसके लिए, हियरिंग इम्पेयर के लिए, वो भी बनाई जाती हैं अगर पॉसिबल हो पर्सन के लिए, तो इम्प्रूव होती है उसकी क्वालिटी की, इसकी लाइफ की। तो सोसाइटी को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए लिविंग इन्वायरमेंट किसके लिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए, और हेल्प देम करना, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी आम लाइफ जो है वो जी सकें। तो ये तो था आपका टॉपिक, ऑडिबल और इनऑडिबल रेंज क्या होती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, कारण क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के,
क्या क्या नुकसान होते हैं उसके नॉइज़ पोल्यूशन के, और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है साउंड का वो भी कंप्लीट होता है। और आज की हमारी ये वीडियो भी यहीं पे हम रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी बाकी की वीडियो को देखने के लिए आपको प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको बाकी सारी वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।